मध्य भारत के सतपुड़ा के घने जंगलों में बसा था एक छोटा गांव देवपुर। गांव की सीमा के पार एक विशाल वन फैला हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। गांव में रहती थी एक वृद्धा राजबाई। राजबाई बच्चों को दुर्गा माँ की कहानियाँ सुनाती थी। गांव में एक बच्ची थी पारुल, एकदम निडर और जिज्ञासु। गांव की एक महिला गौरी जंगल गई, लेकिन जंगल से लौटकर नहीं आई। गांव के उसे खोजने जंगल गए, लेकिन वह नहीं मिली। पुरुष वापस लौटे और बोले, पेड़ों पर खून था और चीखें गूंज रही थी। उसी रात को पारुल ने एक सपना देखा। एक देवी माँ दुर्गा उसके स्वरूप सामने खड़ी थी। माँ ने कहा, मुझे फिर से जागृत करो पारुल। राजबाई ने पारुल से कहा, माँ ने तुझे चुना है पारुल। राजबाई खुद एक साधिका थी। उसने पारुल को देवी मंत्र और रक्षा सूत्र दिया। पूर्णिमा की रात को पारुल जंगल में उस टूटे फूटे मंदिर की ओर अकेली चल पड़ी। मार्ग में कई अदृश्य शक्तियाँ उसका रास्ता रोकने लगी, लेकिन एक ज्योति उन्हें जलाकर भस्म कर देती। पारुल जंगल में बने उस पहुंची। मंदिर में माँ की मूर्ति चमक रही थी। एक भयानक तामसी राक्षसी मूर्ति से निकली। तू गांव को निगल जाएगी, पारुल ने कहा। पारुल ने चंडी पाठ शुरू किया। पारुल का शरीर देवी से भर गया। उसका रूप परिवर्तित हुआ। पारुल देवी माँ के रूप में आ गई। तामसी और पारुल के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पारुल ने त्रिशूल से तामसी का अंत कर दिया, लेकिन पारुल बुरी तरह घायल हो गई थी। राजबाई प्रकट हुई और प्रार्थना करने लगी। राजबाई की आत्मा पारुल में समा गई। पारुल की सांसें लौट आईं। वह फिर से जिंदा हो गई। गांव वालों ने मंदिर को नया बना देखा। पारुल माँ के प्रतिनिधि के रूप में मंदिर में बैठी थी। गांव में शिक्षा और शक्ति का युग शुरू हुआ। नवरात्रि में पारुल माँ के रूप में पूजा जाती है। अब भी अगर कोई बच्चा जंगल में पुकारता है तो उसे एक अदृश्य आत्मा के दर्शन होते हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा ने पारुल के माध्यम से बुराई का अंत कर दिया। इसी प्रकार की रोचक कथा के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। जय माता दी।